एक छोटे से गांव में एक दंपति रहते हैं। उनका 5 वर्ष का बेटा सुल्तान है। सुल्तान अपनी उम्र के बच्चों से अधिक बुद्धिमान और चतुर है। एक दिन की बात है, सुल्तान जाकर अपने पिता को पानी दे आ। ठीक है माँ। मैंने कितनी बार उनसे कहा है कि इस चिलचिलाती धूप में खेतों में काम मत किया करो, पर वे मेरी एक भी नहीं सुनते। सुल्तान के पिता तपती धूप में खेतों में बीज बो रहे थे। चिलचिलाती धूप से उनका चेहरा लाल हो गया था। पिताजी, पानी पी लीजिए। वाह बेटा, अब मुझे कितनी राहत मिलेगी। पिताजी, चलो घर जाकर खाना खा ले। अरे नहीं बेटा, बीज बोने में तो शाम हो जाएगी। तुम जाकर खाना खा लो और अपनी माँ से भी कह देना कि वो भी खाना खा ले, नहीं तो वो मेरा इंतजार करते हुए भूखी रह जाएगी। सुल्तान ने दूर खड़े बैल को देखा। वो उसके पास गया और उसे ले आया। पिताजी, कृपया बीज की बोरी बैल की पीठ पर रख दीजिए। सुल्तान के पिता बीज की बोरी बैल की पीठ पर रख देते हैं। सुल्तान बोरी में दोनों ओर से छेद कर देता है और बैल को आगे धकेलता है और बीज खेतों में गिरने लगते हैं। इस तरह देखते ही देखते काम हो गया। इसके बाद पिता पुत्र दोनों भोजन करने घर आ गए। अरे, इतनी जल्दी सारी सीटें लग गई। पिता ने अपनी पत्नी को सुल्तान की चतुराई के बारे में बताया। माँ ये सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और फिर दोनों ने सोचा कि अगर सुल्तान किसी गुरु से सीखे और ज्ञान प्राप्त करे तो निश्चित रूप से एक दिन वो अधिक बुद्धिमान और बड़ा व्यक्ति बन सकता है। कुछ महीनों के बाद सुल्तान के माता पिता उसे एक गुरु के पास भेज रहे थे। माँ, पिताजी, लेकिन मैं आप दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। हाँ प्यारे बेटे, आप हमारे साथ ही रहोगे। फिर आप मुझे क्यों भेज रहे हो? ताकि आप बुद्धिमान और ज्ञानी बन सके। हमारा बुढ़ापा निकट आ रहा है और आपको ही हम दोनों का ध्यान रखना है। गुरुजी ने सुल्तान में दूसरों की तुलना में अधिक समर्पण और ईमानदारी देखी, इसलिए उन्होंने अधिक वेतन देना शुरू कर दिया। सुल्तान की ओर ध्यान। अब सुल्तान 18 वर्ष का हो गया है। सुल्तान, मेरे पास जो कुछ भी ज्ञान है उसका ज्ञान मैंने तुम्हें दे दिया है। अब समय आ गया है कि तुम यहाँ से चले जाओ और अपने माता पिता के पास दुनिया देखने जाओ। ठीक है गुरुजी। सुल्तान गुरुजी का प्रिय और अनुशासन प्रिय छात्र था। सुल्तान अंतिम बार उनके चरण छूता है और वहाँ से चला जाता है। जंगल से जाते समय सुल्तान को प्यास लगती है। पास में एक डॉक्टर का घर था। कृपया मेरी बात सुनो, क्या मुझे पीने के लिए कुछ पानी मिल सकता है? कि बेटी सुल्तान के लिए पानी लेकर। सुल्तान को पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाता है और सुल्तान उसकी बेटी से शादी करने की बात करता है। डॉक्टर की शादी इस गांव के मुखिया से होने वाली है। तभी मुखिया पीछे से आता है। शादी सिर्फ मुझसे। डॉक्टर साहब की बेटी की। यदि आप इसे पूरा करते हैं तो आप उससे शादी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी शर्त से सहमत हूँ। जिन्स केव में उपलब्ध 10 अलग अलग रंग के रत्न चाहिए। यदि आप वास्तव में इस लड़की से शादी करना चाहते हैं तो पहले जाकर उन रत्नों को ले आओ और मुझे दे दो। मुखिया को 10 अलग अलग रंग के रत्न चाहिए जो सुल्तान को जिन्स केव में मिलेंगे। हालांकि इसे प्राप्त करने के लिए उसे 2 नदियों को पार करना होगा, जिनमें से एक जहरीली है और मनुष्य को खाने वाली मछली का घर है और दूसरी आग की नदी है। सुल्तान स्पष्ट जोखिमों के बावजूद चुनौती लेने के लिए सहमत हो गया। डॉक्टर उससे कुछ सफेद बीज देता है और उससे कहता है, सफेद बीज यदि आप कुछ भी डालते हैं तो ये 10 गुना छोटा हो जाएगा। और आखिरी बार अपने माता पिता से मिलने घर जाता है। सुल्तान को देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। उन सफेद बीजों को अपने पास रखता है। सुल्तान अपने पिता से वे बीज लेता है और रात में ही निकल पड़ता है। वो इसलिए निकल पड़ता है क्योंकि यात्रा बहुत लंबी थी और समय बहुत कम था। सुबह होते होते सुल्तान जहरीली नदी के पास पहुंच जाता है। सुल्तान कुछ सफेद सीढ़ियां पानी में फेंकता है और नदी 10 गुना छोटी हो जाती है। सुल्तान तुरंत नदी में कूद जाता है और दूसरे किनारे पहुंच जाता है। कुछ देर बाद उसके सामने आग की नदी आती है। वो उसमें कुछ सफेद सीढ़ियां डालता है और नदी 10 गुना छोटी हो जाती है। सुल्तान उसे भी पार करता है। नदी पार करते ही सुल्तान के सामने 2 जिन मिलते हैं जो उसे पकड़ लेते हैं और अपने सरदार के पास ले जाते हैं। मुझे छोड़ दो। इतनी हिम्मत है कि तुमने मेरी नदियां खराब कर दी। मेरी नदी को पहले मुझे तुमसे 10 अलग अलग रंग के रत्न चाहिए। पहले जैसा कर दो। तुम इंसानों में आज मैं आया हूँ, कल मेरे जैसे 10 और लोग आएंगे। आप मुझे अभी रत्न दे दीजिए, मैं नदी को पहले जैसी कर दूंगा, जिससे नदियों के डर से कोई इंसान यहाँ नहीं आएगा। बर्तन भेंट कर शांत हो जाता है। अपने शरीर से 10 गुना बड़ा बहुरंगी रत्नों से भरा ये बर्तन, जिसमें हजारों अलग अलग रंग के रत्न भरे हुए हैं। सुल्तान तुरंत बड़े बर्तन में कुछ सफेद समुद्र डाल देता है और बर्तन 10 गुना छोटा हो जाता है। सुल्तान बर्तन को अपने सिर पर रखता है और वहाँ से चलने लगता है। नदियाँ पार करने के बाद सुल्तान दोनों
नदियों में कुछ लाल बीज फेंकता है और जिससे नदी का आकार फिर से पहले जैसा हो जाता है। वापस आते समय सुल्तान मुखिया को 10 और डॉक्टर की बेटी से शादी कर लेता। अलग अलग रंग के देता है। रत्न है। सुल्तान के माता पिता बहुत खुश हुए।